नकली कंपनियों ने, नकली दवाइयों की कंपनियों ने गोलियां बना रखी हैं, उसको अच्छे से पैकिंग भी करवा रखी है और मार्केट में भी चला रखी है और खिला भी रखी है, खा भी रहे हैं लोग। तो नकली गोली खाते रहोगे सारी उम्र, नकली दवा सारी उम्र खाते रहोगे तो रोग ठीक हो जाएगा क्या? बल्कि दो रोग लग जाएंगे। टैल्कम पाउडर खिला दिया लोगों को, जो पाउडर तुम लगाते हो चेहरे पे, उसकी गोलियां बना बना के 200-200 रुपए की एक गोली खिला दी लोगों को। अब पाउडर खाओगे चेहरे पे लगाने वाला तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? गए थे बीमारी दूर करवाने, 4 बीमारियां और लगवा के आ गए। ऐसे ही काल भगवान ने भी जीव को मूर्ख बनाने के लिए अपनी नकली भक्ति दे रखी है। नकली भक्ति समझ लो, एक होता है सत्य भक्ति, सच्ची भक्ति, एक होता है नकली भक्ति। अब सच्ची भक्ति और नकली भक्ति में फर्क क्या है? कैसे पता लगे असली गोली खा रहा हूं कि नकली गोली? कैसे पता लगे? उसकी परख की जाती है। उस गोली को तुम फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, लग जाएगा पता गोली असली है कि नकली। अभी तुम पनीर खाते हो, जाके पनीर में आयोडीन टिंचर की एक बूंद डाल दो, अगर वो काला हो जाए तो समझ जाना नकली पनीर खा रहे हो तुम। अगर वो काला हो जाए तो समझ जाना नकली पनीर खा रहे हो तुम। ये केमिकल से बना पनीर है, तुम्हारे पेट में जाके कैंसर कर देगा। और अगर असली पनीर है तो उसमें तुम पूरी बोतल उड़ेल दो चाहे आयोडीन टिंचर की, वो काला होगा ही नहीं, बिल्कुल सफेद रहेगा। तो यही परख करके हम जान सकते हैं। दोनों देखने में तो एक से लगेंगे बढ़िया, एकदम मुलायम पनीर, एकदम बढ़िया, लेकिन जैसे ही टेस्ट होगा वैसे ही समझ में आ जाएगा भैया ये तो नकली माल है। तो इसलिए हमें भक्ति में भी ये पहचानना पड़ेगा कि सत्य भक्ति क्या होती है और नकली भक्ति क्या होती है। समझ लो, सत्य भक्ति किसे कहते हैं? सत्य की भक्ति करना सत्य भक्ति होती है, सत्य की भक्ति करना। और असत्य भक्ति किसे कहते हैं? असत्य तत्व की भक्ति करना असत्य की भक्ति करना कहलाता है। क्योंकि इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब ये असत्य तत्व और सत्य तत्व होता क्या है, पहले ये समझ में आ जाए, तभी तो टेस्टर लगाएंगे। हमें यही नहीं पता कि असली नोट और नकली नोट में पहचान क्या होती है, असली नोट और नकली नोट में फर्क क्या होता है। तो हमारे हाथों में दोनों नोट भी आ जाए ना, तब भी हम पहचान नहीं सकते कौन सा असली कौन सा नकली। लेकिन सरकार ने कुछ निशानियां दे रखी हैं। नकली नोट आया कभी हाथ में? देखा कभी नकली नोट 500 का? किसने देखा? हाथ खड़ा करो जरा। जिसके हाथ में कभी पूरे जीवन में नकली, पहले की हिसाब लगा लो, पुराने 100-100 के नोट, 1000-1000 के नोट चलते थे, 2000 का नोट चलता था, नकली आया कभी हाथ में? नकली भी चलता है मार्केट में, असली के भाव। तुम नकली 100 का नोट दोगे तो कितने का सामान लोगे? 100 रुपए का ही सामान मिल जाएगा। लेकिन कब? जब दुकानदार को पता ना हो कि नकली नोट कैसा होता है और असली कैसा होता है, तो नकली भी चल जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ नकली चलाने में? दुकानदार का, समझो। और फायदा किसका हुआ? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली नोट बना रखे हैं। इसी प्रकार सत्य भक्ति और असत्य भक्ति को जान लो। अगर सत्य की जगह असत्य भक्ति करते रहे तो किसका फायदा होगा? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली भक्ति बनाई है। और नुकसान किसका होगा? नुकसान तुम्हारा होगा, जो नकली भक्ति करते करते गर्भ जून में चले गए, वापस आ गए मां के गर्भ में उल्टे लटक के। समझ लो, अब असली भक्ति और नकली भक्ति में फर्क जान लो,
तो गीता में समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व यानी नकली तत्व यानी कृत्रिम तत्व, और एक असली तत्व यानी सत्य तत्व। तो 2 प्रकार के तत्व हो गए। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य की भक्ति करोगे तो असत्य प्राप्त होगा, और सत्य की भक्ति करोगे तो सत्य प्राप्त होगा। अब असत्य है क्या? ये गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। असत्य है। ये कृष्ण जी ने समझाया, कृष्ण जी ने गीता में बताया। सही बताया या गलत बताया? सही बताया या गलत बताया? सही बताया होगा। गीता कोई झूठ थोड़ी नहीं बोल रही है। गीता झूठ नहीं बोल रही, गीता बिल्कुल सच बोल रही है कि भाई जो बनता बिगड़ जाता है वो असत्य है, और अगर हम उसकी पूजा करें जो बनता और बिगड़ जाता है, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्य की या असत्य की? असत्य की। क्योंकि गीता ये प्रमाणित कर रही है। गीता ने तुम्हें मीटर दे दिया है, तुम्हारे पास मीटर आ गया 1 मीटर का, 1 फुट का। अब तुम कपड़ा लेने जा रहे हो, अब वो कैसे भी कपड़ा दे दे तुम्हें, तुम्हारे पास मीटर है, 1 मीटर तुम्हारे पास है, तुम उसी वक्त नाप लोगे। वो चालाकी नहीं कर सकता। अगर बिना मीटर के वो कपड़ा दे दे तुम्हें, तब वो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब मीटर ही लगा दिया, अब कम ज्यादा क्या होगा? अब एक्यूरेट, बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा तुम्हें, ना तनिक ज्यादा ना तनिक कम। पेट्रोल भराते हो, भले सगा चाचा पेट्रोल भरने वाला क्यों ना हो, लेकिन क्या देखते हो पेट्रोल भराते हुए? चाचा की शक्ल या मीटर? मीटर देखते हो, चाचा की शक्ल नहीं देखते कि ये मेरा सगा चाचा है, ये पूरा पेट्रोल ही डालेगा। अगर मीटर ना हो तो तुम्हें हमेशा यही रहेगा, पता नहीं पूरा डाला कि नहीं डाला। लेकिन मीटर है तो बिल्कुल संतुष्ट होके 1% भी शंका नहीं होती है कि पेट्रोल कहीं कम तो नहीं डला। ये मीटर का फायदा है मेरे भाई। तो इसी प्रकार हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें शंका उत्पन्न होती है कि ये सच्ची भक्ति है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? मीटर लगाना चाहिए। इस बोर्ड में करंट है या नहीं कैसे पता लगे? उंगली लगा के देखोगे क्या? क्या लगाओगे? टेस्टर लगाओगे। टेस्टर मीटर है। अगर बत्ती जल गई टेस्टर में, इसका मतलब करंट है, और नहीं जली तो करंट नहीं है। कितना सिंपल। लेकिन हमें मीटर ही नहीं पता कि लगाया कैसे जाता है, इसलिए हम ठगे जाते हैं। ये मन और माया, ये काल और माया हमें ठग लेते हैं, समझ लो। तो अब मीटर लगाते हैं कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। पहला मीटर लगाते हैं हम इस शरीर पे। सबसे ज्यादा भक्ति किसकी की जाती है इस दुनिया में? शरीरों की। राम जी की पूजा करते हैं ना, कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। राम जी की पूजा, सीता मैया की पूजा, हाथ खड़ा करो। नहीं करता कोई भी, सब नास्तिक बैठ गए हैं। अरे कोई तो मंदिर जाता होगा, कोई भी नहीं जाता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो इसलिए लाइन चली गई। सच बोले होते ना कौन कौन जाता है, लाइन नहीं जाती। कोई बात नहीं। जनरेटर है क्या? नहीं है, लगाओ फिर। सही बन गई। तो कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। तो सबसे बड़ा असत्य इस दुनिया में जो पूजा जा रहा है वो कौन है? वो शरीर है। शरीर ही जन्मता और मरता है।
शरीर 5 तत्वों का बना है। ये पैदा होता है और उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कह देते हैं। तो ये शरीर ही सबसे बड़ी वस्तु है जो पूरे संसार में पूजी जा रही है। जैसे राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता शेरावाली का शरीर, गुरुओं का शरीर, महान पुरुषों का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, ऋषि मुनियों का शरीर, सब शरीर पूजने में ही लगे हुए हैं। यहां तक कि जानवरों का शरीर पूजा जाता है। जानवरों में किसका शरीर पूजा जाता है? गाय माता का शरीर, नंदी का शरीर, आप देखोगे चूहों का शरीर। लोग गए गणेश जी की मूर्ति में भोग लगाया और नीचे चूहा बैठा, उसके भी मुंह में चिपका दिया लड्डू। समझो, शंकर जी के भोग लगाया, गले में सांप है, सांप के भी मुंह में लड्डू चिपका दिया। सांप लड्डू खाता है क्या? और हाल ये है कि पत्थर की मूर्ति में लड्डू लगा रहे हैं। पत्थर का चूहा है, उसके मुंह में लड्डू लगा रहे हैं, और जो असली चूहा है घर में, उसके लड्डू में जहर मिला के दे रहे हैं कि मर जाए। नकली सांप यानी पत्थर के सांप में लड्डू चिपका रहे हैं, और जब असली सांप घर में आता है तो लठ बजा रहे हैं, फिर उसकी घोपड़ी बोल रहे हैं, उसका कुचुमर निकाल दे रहे हैं। नंदी के कान में, पत्थर के नंदी के कान में अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं, और जब असली नंदी तुम्हारे खेत में गेहूं खाने लग जाए तो उसके पिछवाड़े पे लट हो जा रहे हैं, मार मार के डंडे भगा रहे हैं। तो कहने का मतलब, ये भारत देश है भाई, यहां पत्थरों को तो भगवान मान के पूज लिया जाता है, लेकिन जब असली चीज आ जाती है तो उसको जहर दे के मार दिया जाता है, लट्ठों से उसको मारा जाता है, डंडों से पीट पीट के घायल कर दिया जाता है। तो ऐसे शरीरों की पूजा करना जो जन्म और मरण के अंतर्गत आ जाते हैं, वो सत्य है या असत्य है? असत्य है, वो असत्य है। यानी शरीरों की पूजा करना असत्य है। असत्य तत्व की पूजा करना सत्य भक्ति नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। शायद पत्थर के देवी देवताओं को पूजना सत्य हो जाए, तो क्या लगता है, सत्य है कि असत्य है? कहते हैं जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, जो खंडित हो जाए, वो असत्य है। आप देखोगे कोई भी मूर्ति है, 50 फुट की क्यों ना हो, रोज एक आदमी उसको बना रहा है, 1-1 फुट रोज बनाता जा रहा है, रोज 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 बदल रही है। 50 दिन में पूरी हुई, 50 फोटो खींच लो, हर फोटो पे आपको दिखेगा कि अलग 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 आकार में वो मूर्ति खड़ी हो रही है। इसका मतलब असत्य है, ये असत्य है। असत्य की पूजा करोगे, असत्य ही प्राप्त होगा। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आप देखो जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं? पहले दिन नींव खोदी जाती है, फोटो खींच लो तो खुदी हुई नींव की फोटो आएगी, उसके बाद नींव भरी जाएगी, फोटो खींच लो, उसके बाद 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 10 फुट पूरा भव्य मंदिर बन जाएगा। रोज फोटो खींच लेना और मैचिंग कर लेना। रोज बदल रहा है कि नहीं? रोज अलग अलग फोटो आएगी आपके सामने, यानी रोज बदल रहा है। इसका मतलब इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज है, असत्य है। जो बदल रहा है वो असत्य है। गीता यही समझा रही है हमें कि जब तक ये जीव सत्य और असत्य का निर्णय ना कर ले, तब तक ये कभी सत्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये असत्य में ही उलझा रहेगा। कारण क्या है?